हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चरक डायरीज़। वैसे ये पहला वीडियो होने जा रहा है हमारा इस चैनल का। तो आज हम क्रिया शरीर पेपर 2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ामिनेशन में आने की जिसकी चांसेस ज़्यादा रहती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, मतलब ये मान लीजिए आप। तो जैसे किसी ने पढ़ा नहीं है या पढ़ नहीं पाया साल भर और उसको एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करने हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। और जिनका कोर्स हो रखा है वो भी एक बार इसको देख लेंगे तो एक रिवीज़न पर्पज़ से भी उनका काम हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं PDF खोल लेता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम पहले मॉडर्न पार्ट डिस्कस करेंगे क्रिया शरीर पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में। इसमें अब पहला आप चैप्टर देखें, हेमोपियोटिक सिस्टम है जो, उसमें अनीमिया इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इस मतलब चैप्टर में इसमें ये इस पर क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप कर लें एक बार। दूसरा टॉपिक है इम्यूनिटी। अब इसमें इम्यूनिटी के टाइप्स आपको करने हैं, कितने टाइप्स की होती हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आप एक बार देख लें। और थर्ड है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट और ईसीजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको तो छोड़ना ही मत किसी भी हालत में। तो ये तीनों चैप्टर में से आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये एक बार देख लें। तो फोर्थ है हमारा चैप्टर है जो मसल फिजियोलॉजी, इसमें मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ एडिपोज टिश्यू, उसके स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शंस। अब सिक्स्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें ये करना, ये रिपीट होता है, ये करना ही करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये दोनों भी आप कर लें। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिन फॉर्मेशन, ये तो मतलब कहते हैं ना क्वेश्चन बनेगा ही इस पे। मैच्योरेशन एक बार कर लें और फंक्शंस ऑफ किडनी एक बार देख लें आप। स्पेशल सेंसेस में फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, विजुअल एंड ऑडिटरी पाथवे, उसकी फिजियोलॉजी आप एक बार कर लें। अब हम आयुर्वेद पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब धातु में सारी धातु इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ये नहीं कह सकते कि ये आएगी या ये नहीं आएगी, ऐसा नहीं कह सकते, पर उसका मैं आसान बता देता हूँ आपको। जैसे रस धातु ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। रस धातु है, उसमें आपको क्या करनी है, उसकी निरुक्ति, पर्याय, स्थान, गुण, उसका प्रमाण, उसके फंक्शंस, कार्य, फॉर्मेशन कैसे बनता है वो, वृद्धि और क्षय, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगी रस धातु हमारे शरीर में और क्षय मतलब कम हो जाएगी, उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो। और अष्टविसार जो है, इसमें मतलब सारी धातुओं का वो दिया है जो, वो इम्पोर्टेंट है, आपको करना है वो। सेकंड है आश्रय आश्रयी भाव, ये इसमें क्या है ना, बन जाएगा क्वेश्चन, 5 नंबर का बन सकता है। वैसे ये इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि इसको कर नहीं पाओगे आप, रीडिंग लगाओगे 2-3 बार अपने आप बैठ जाएगा। अब थर्ड है ओजस, इम्पॉर्टेंट है, उसकी निरुक्ति करनी है, पर्याय करने हैं, स्थान, उत्पत्ति, फॉर्मेशन कैसे होता है, इंट्रायूटेरन लाइफ में जो वो है ना टॉपिक, वो आपको देखना है। इसके गुण, ओजस के जो गुण होते हैं उसका प्रमाण देखना है। इसमें क्लासिफिकेशन है, पर ओज वाला आपको दिख जाएगा, उसमें क्लासिफिकेशन है, 2 ओज होते हैं। कार्य, उसके फंक्शन, ओज के फंक्शन। और व्याधि क्षमत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्यूनिटी, ओज आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपको देखना है, बनता है क्वेश्चन, देखना उसको। बल के प्रकार, 3 तरह के बल दिए हुए हैं, उसको आपको देखना है। ओज के क्षय के निदान एवं लक्षण, ओज क्षय के मतलब इसमें किस वजह से हो सकता है वो दिया हुआ है, उसको आपको देखना है। अब उपधातु देख लेते हैं। स्तन्य, उसकी क्षय और वृद्धि देख लेना। आर्तव, शुद्ध आर्तव के लक्षण देख लेना। त्वक प्रकार, स्किन के जो वो है प्रकार है ना, जो भेद है वो देख लेना। अब मल देख लेते हैं। मल की क्या करनी है, निरुक्ति,
मल जो एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है ना, निरुक्ति देखनी है। मल की निरुक्ति क्या है, पुरीश या मूत्र की नहीं, मल की। मल के कितने प्रकार हैं आपके पास, स्वेद है, पुरीश है, मूत्र है, वो देख लेना एक बार। पुरीश के निर्माण, उसकी परिभाषा, गुण, क्षय और वृद्धि देखनी है आपको। मूत्र का निर्माण दे कर लेना पूरा, मत छोड़ना ऐसे। परिभाषा उसकी, गुण, क्षय और वृद्धि, बस इतना कर लेना। स्वेद में परिभाषा, उसके फंक्शन, स्वेट के क्या फंक्शन है आपके बॉडी में, उसकी क्षय और वृद्धि, ये कर लेना, अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। अब इंद्रिय विज्ञान में जो है पंच ज्ञान इंद्रियां करनी है आपको। अब इसमें ज्ञान इंद्रियां है ना, जो फिजियोलॉजी उसकी करनी है आपको। कर्म इंद्रिय की भी फिजियोलॉजी करनी है। टेबल के फॉर्म में याद कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। 7th है मन, उसका परिचय, पर्याय, स्थान, गुण, मन के विषय हैं और अर्थ। यह आपका उसमें भी काम आएगा, पदार्थ विज्ञान में भी काम आ जाएगा और चरक संहिता में भी काम आ जाएगा। आत्मा की परिभाषा करनी है आपको। डिफरेंशिएट मतलब करना है आपको परमात्मा और जीवात्मा में। एक ये छोटा सा टॉपिक है, फीचर्स ऑफ आत्मा इन लिविंग बॉडी। अगर आप बबीता शर्मा बुक कर रहे हैं तो ये आपको दिखेगा वहाँ पे लास्ट पेज पे, इस आत्मा के जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी। निद्रा व स्वप्न, अब निद्रा कैसे आएगी, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो करना है आपको। निद्रा के कितने भेद हैं वो कर लेना। उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्लीप का, निद्रा का, वो भी कर लेना। और स्वप्न में आप उसके प्रकार याद कर लेना, बहुत रहेगा। तो ये था एक पहला वीडियो है, आप प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हेल्प मिली हो इससे। हम आगे और भी वीडियोस ऐसी डालेंगे। क्रिया शरीर पेपर 1 पे हम जल्दी डालेंगे, कल परसों में डाल देंगे। फिर रचना पे, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स के हम डालेंगे ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा वो रहे, सहायता रहे आपकी। चलिए, थैंक यू।